खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए हैं। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे वो जेल से बाहर निकले। एम्बुलेंस में जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिला और जेल से बाहर आकर बढ़िया लग रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। चर्चित AK-47 मामले में पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया था। पटना की सिविल कोर्ट ने उन्हें इस केस में 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से वे बेऊर जेल से सजा काट रहे थे, साथ ही उनकी विधायकी भी चली गई थी। अनंत सिंह के बेटे ने कहा कि हमें पता था कि पिताजी जल्द बाहर आएंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। मेरे पिताजी और आपके विधायक जी वापस आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। हमें न्यायालय पर भरोसा था। पिताजी बाहर आ रहे हैं, लोगों में इतना उत्साह है। मेरे पिताजी और आपके विधायक जी वापस आ रहे हैं, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। लगा था कि राहत मिलेगी? बिल्कुल लगा था, बिल्कुल लगा था। न्यायालय में भरोसा था, लगा था, क्योंकि मामला कोर्ट में जब गया था तो हो रहा था बात की दोषी है ये है। नहीं, बिल्कुल लगा था कि बाहर आएंगे। भगवान की घर में देर है, अंधेर नहीं है। दोनों भाई आप लोग पहुंचे, किस तरह स्वागत करेंगे आज पिताजी? नहीं, बिल्कुल सब लोग हैं, पूरा उत्साह है। पापा आएंगे बाहर, सब लोग साथ जाएंगे। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर कल देर शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोहतास जिले के सासाराम के फजलगंज स्थित मल्टीपर्पस हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिले के अलग अलग विद्यालयों के छात्र छात्राओं के अलावे अन्य कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। खासकर देशभक्ति गीत, नृत्य एवं संगीत से पूरा वातावरण आनंदित हो गया। जिलाधिकारी नवीन कुमार तमाम अधिकारी के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। बड़ी बात ये रही कि विभिन्न सरकारी विद्यालयों के प्रतिभागियों की अद्भुत प्रस्तुति ने सबका मनमोहन ले लिया। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं ने गीत संगीत से पूरी महफिल बना दी। देर रात तक सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, दर्शक दीर्घा में ताली बजाते रहे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भोजपुर जिले के आरा रमना मैदान में डीएम राजकुमार ने झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन से पहले डीएम और एसपी ने परेड की सलामी ली। वहीं झंडोत्तोलन के बाद भोजपुर डीएम राजकुमार ने बिहार सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं के बारे में रमना मैदान में आए तमाम भोजपुर वासियों को विस्तार से बताया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला समाहरणालय में जिलाधिकारी राजकुमार के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान एसपी प्रमोद कुमार यादव, डीडीसी विक्रम वेरकर उपस्थित रहे। इसी तरह एसपी ऑफिस में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव, नगर निगम में महापौर इंदू देवी ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन किया। पटना के बेऊर जेल से रिहा हुए मोकामा के पूर्व विधायक, बिहार के बाहुबली नेता के रूप में जाने जाने वाले अनंत सिंह के समर्थकों के बीच काफी खुशी की लहर है। विपक्षी दलों का कहना है कि आनंद मोहन के बाद दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें नीतीश सरकार की मदद से रिहाई कराई जा सकती है। दरअसल अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट वाले 2 केस में सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। इससे उनके कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा हुआ है। अब खबर ये है कि उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ऐसा कांड कर दिया है कि पटना पुलिस को उनके खिलाफ FIR करना पड़ा। इस कांड में 23 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें 17 नामजद हैं। जानकारी हो कि रिहाई की खबर सुनकर पूर्व विधायक के समर्थक सड़कों पर आतिशबाजी करने लगे और एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई देने लगे। इस दौरान समर्थकों ने अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उत्साहित समर्थकों ने बेहतरीन तरीके से नेशनल हाईवे 31 पर आतिशबाजी की, जिसके कारण जाम लग गया। लोगों को परेशानी हुई, इसे लेकर पुलिस ने एक्शन लिया। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अजीमाबाद थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर मां और उसके 2 बेटों सहित एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश तीनों शवों को ठिकाने लगाने के लिए सोन नदी से सटे बाधार में फेंक फरार हो गए हैं।
मृत तीनों लोग 2 दिनों से घर से लापता थे और एक साथ तीनों की हत्या की गई। शव बरामद किया गया है। मृतकों में अजीमाबाद थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव निवासी शांति कुंवर और उनके 2 बेटे सुदन कुमार एवं बुधन कुमार शामिल हैं। इधर एक साथ 3 लोगों की हत्या की सूचना मिलते ही भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार, पीरो एसडीपीओ राहुल सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और हत्या कर फेंके गए तीनों शवों को बाधार से बरामद करते हुए उसे अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 15 अगस्त को सुबह एक सूचना अजीमाबाद थाना अंतर्गत प्राप्त होती है, जो कि पीरो मंडल अंतर्गत है, कि वहाँ पर एक नूरपुर गांव है और नूरपुर गांव के पास में जो सोन नदी बहती है, तो सोन नदी के बघार में लगभग गांव से 1 किलोमीटर अंतर जो काफ़ी जंगल झाड़ी रहती है, पता चलता है कि वहाँ पर सुबह 3 डेड बॉडी जो है मिलती हैं, एक बुजुर्ग महिला की और 2 युवकों की। तो बाद में उसकी छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि 2 दिन पहले वहाँ नूरपुर के ही रहने वाले एक शांति कुंवर है, लगभग 65 साल की उम्र, और उनका एक बेटा लगभग 39 साल का सुधान चौधरी और दूसरा बुधन चौधरी जो लगभग 29 से 30 साल का है। तो ये इनकी बॉडी प्राप्त होती है और उसके बाद त्वरित रूप से जो है थानाध्यक्ष और मंडल पुलिस पदाधिकारी और मैं स्वयं वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचते हैं और हमारी एफएसएल की टीम और साथ में डॉग स्क्वाड पहुँचता है। तो जो आरंभिक वहाँ जांच होती है तो पता चलता है कि 12 तारीख को शाम को ही ये लोग जो है गायब थे और पहले एक लड़का गायब होता है, मतलब घर से बाहर शौच करने के लिए जाता है और उसके बाद सुबह तक नहीं आता है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है माँ और दूसरा बेटा उसको ढूंढने के लिए जाता है, फिर वो भी नहीं लौटते हैं। शहर के शुभ नारायण मझौआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह द्वारा किया गया, जबकि इसलिए मौके पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र किरण उपस्थित रहे। डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि आज के दिन हमारा देश बेड़ियों के बंधन से मुक्त होकर अंग्रेजों के हाथों से आजाद हुआ था। उन्होंने कहा कि इस आजादी के लिए कई वीर सिपाहियों ने अपनी जान न्यौछावर की है, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर अर्चना सिंह ने उपस्थित छात्र छात्राओं से देश के लिए शहीद हुए सिपाहियों के कर्तव्य पथ पर चलने की बात कही। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समारोह पूर्वक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इन कार्यक्रमों में हमारे छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारे बच्चों ने एक नाटक भी प्रस्तुत किया जिसमें विक्रम बत्रा की शहादत को बड़ी ही मार्मिक ढंग से दर्शाया। साथ ही बहुत सारे बच्चों ने कारगर्दी स्पीच दिया। और सर, जिस प्रकार से संघर्ष को दिखाया गया, बलिदानों को उनको दिखाया गया, कैसा अनुभव है सर इसको लेकर? देखिए, इस कैंपस में जितने भी अभिभावक थे और हम लोग जो शिक्षक थे, उस लघु नाटिका को देखकर सबके आंखों में आंसू आ गए थे। सभी लोग उस शहादत को लग रहा था कि फिर से जी रहे हैं। सर, आज के दिन विद्यालय के बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे? विद्यालय के बच्चों को यही कहूँगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस काफ़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिल पाई है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को अगर हमें सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो हमें कर्तव्यनिष्ठ होना होगा, धर्मनिरपेक्ष होना होगा और समाज में समानता लानी। छात्रों के द्वारा आज नाट्य प्रस्तुत करके बल दिखाया गया, जिस प्रकार से जो शहीद हुए हैं उन लोगों के संघर्ष को, बलिदान को, कैसा अनुभव हुआ? बहुत सारे बच्चे भावुक हो गए, हम लोग भी भावुक हो गए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं, जैसे विक्रम बत्रा और बहुत सारे ऐसे सैनिक जो देश के हित में शहीद हो गए, वो चीज़ें याद आने लगती हैं और बच्चों ने जीवंत उसको दिखाया, तो जाहिर सी बात है सभी लोग इमोशनल हो गए। वीर गति को प्राप्त शहीदों का कैसे याद करते हैं? जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता में पैसे देकर लोगों को जोड़ने वाले सवालों पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि जनसुराज सत्ता में तो है नहीं,
बालू और शराब माफिया 30 वर्षों में जिन्होंने लूटा है उनके अंदर फल फूल रहे हैं। राजद और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि माफियाओं से पैसा इन लोगों ने लिया है और फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। आगे पीके ने कहा कि अगर मान लीजिए हम पैसा दे रहे हैं तो आप ज्यादा पैसा दे दीजिए, आपके पास पैसे की कमी तो है नहीं। 30 वर्षों से बिहार को आप लोगों ने लूटा है। प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि आपने नौकरी के बदले कई लोगों से जमीन लिखवाया है, अपने लिए मॉल बनवाया है, कम से कम उस पैसे का इस्तेमाल अपने ही कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कर लीजिए। भाई पैसे की भी जहाँ तक बात है तो सरकार में तो जनसुराज है नहीं, बालू और शराब माफिया से पैसा ही लोग लूट रहे हैं। तो मान लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि पैसा दे के कर रहे हैं, तो आप ज्यादा पैसा दे के रख लीजिए अपने पास। आपसे ज्यादा पैसा किसके पास है? लूटे हुए आप लोग, बिहार को 30 वर्ष से लूट आप लोग रहे हैं। तो वही पैसा का कुछ खर्चा करके जो जमीन लिखवाए हैं, मॉल बनवा रहे हैं, कम से कम कार्यकर्ताओं को ही पैसा दे के उसको रोक लीजिए। आरजेडी के एक विधायक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे पहले पांडे से वोट ले लेते, उसके बाद अब आरजेडी के विधायक और मंत्री के वक्तव्य पर हम टिप्पणी करने लगे, हमारा ये स्तर अभी हुआ नहीं है। बिहार में जितने लोग राजनीति करते हैं, इनके जो आका हैं, जिस दल के भी आका जो भी हैं, जब उनका राजनीति में गाड़ी फंसता है तो वो प्रशांत किशोर से सलाह लेने आते हैं। आरजेडी से ये पूछिएगा नेता से कि जब 15 में चुनाव लड़ रहे थे तो लालू जी ने उनसे पूछ रहे थे, तुम कभी मिले हो प्रशांत किशोर से? तुम्हारे नेता हैं सबसे बड़े लालू जी। लालू जी ने कहा कि यही हम लोग को जो बुद्धि देते हैं तो वैसे चलते हैं, बयान मीडिया में है, जाकर देख लीजिएगा। तो लालू जी गलत कह रहे थे तो यही बता दो। और हमारा नाम प्रशांत किशोर है, हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे है, ठीक है ना? नाम और जाति की राजनीति करने वाले लोग पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया और किसी को जाति से निकलने न दें, जातियों के नाम पर लोगों का शोषण करते रहे। तो हमको पांडे बता रहा है, किसको नहीं मालूम है कि हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे है। आईजीआईएमएस में जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा को ठप कर दिया है। मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी काफी परेशानी हो रही है। नाराज परिजनों ने आईजीआईएमएस गेट के सामने बेली रोड को जाम कर दिया है। वे नारेबाजी कर रहे हैं। इधर पीएमसीएच में भी इमरजेंसी सेवा बंद कर दी गई है। एम्स में ओपीडी सेवा ठप है। आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लिखित में दिया था कि इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं की जाएगी, लेकिन आज कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवा बंद करवा दिया है। डॉक्टरों से बात करने के लिए एसोसिएशन के साथ मीटिंग की जा रही है। फिलहाल आईजीआईएमएस में इमरजेंसी सेवा बंद है। आईजीआईएमएस में मरीज के साथ आई एक महिला रोती हुई नजर आई। बातचीत के दौरान कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आई हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है। रोड जाम क्यों किए हुए हैं? हम लोग हॉस्पिटल आए, एक्सरे करने आए हैं, इंदिरा गांधी आए हम लोग हॉस्पिटल 3 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, धरना गिराकर नहीं खोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? सब आदमी मर रहा है, कोई डॉक्टर नहीं सुनवाई दे रहा है, हम लोग को भगा रहा है। हॉस्पिटल बंद करके 3 दिन से रखा है। ओपीडी बंद है क्या? कल रात से ओपीडी बंद, इस पर क्या कहिए? बंद है 3 रोज से बंद है। आप लोग आई कहाँ से हैं? हम लोग सुपौल जिला से आए हैं। तो क्या कहा गया आप लोग को? हम लोग को बोलता है कि निशाने के लिए कोई गारंटी नहीं है, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तब खुलेगा नहीं खुलेगा, पेशेंट मर रहा है। शहर के अहिरपुरवा स्थित गिफ्ट एकेडमी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस बेहद धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं अभिभावक मौजूद रहे। झंडोत्तोलन स्कूल के प्रधानाध्यापक अमित वर्मा ने किया। इस अवसर पर अमित वर्मा ने कहा कि देश आजाद हुए 78 साल हो गए हैं। इस आजादी को दिलाने के लिए देश के सिपाहियों ने अपनी जान तक गंवा दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस एक कार्यक्रम नहीं बल्कि त्योहार है, जिसे हर भारतीय को बेहद धूमधाम से मनाना चाहिए। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी बड़ी संख्या में अपनी सहभागिता दर्ज की। आज देखिए हमारे देश में हर जगह स्वतंत्रता दिवस की जो है कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें मैं सभी देशवासियों को अपने विद्यालय गिफ्ट एकेडमी आवासीय विद्यालय की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। और साथ ही साथ हमारे विद्यालय में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड विशेष रूप से बच्चों ने बहुत अच्छा तैयारी किया था, जिसमें अश्वों के साथ, घोड़े के साथ, ड्रम के साथ और वाद्य यंत्र के साथ बच्चों ने परेड का जो है कार्यक्रम किया अपने विद्यालय के प्रांगण में। और साथ ही साथ प्रभात फेरी भी निकाली गई थी, जो कि पूरे शहर में महादेवा तक गई थी अपने
छोटे प्रांगण गिफ्ट एकेडमी प्ले स्कूल में। और आज मैं फिर से यही कहूँगा कि देश हमारा स्वतंत्र हुआ आज के दिन, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हमें और तरक्की करनी पड़ेगी, और देश को सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं, हम लोग को विकसित होना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश बहुत आगे होगा और बच्चे भी हमारे अच्छा करेंगे। विद्यालय के बच्चे हैं, आपने बोला परेड बच्चे क्या स्कूल से सीखे या बाहर से? नहीं, सभी बच्चे हमारे विद्यालय के ही हैं। विद्यालय के जो संगीत के शिक्षक हैं और डांस के टीचर हैं, उन्होंने उनको तैयारी करवाई थी, और साथ ही परेड के लिए हमारे शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक हैं राजीव सर, उन्होंने परेड का जो है उन लोगों को ट्रेनिंग दिया था, और हर साल हमारे बच्चे परेड करते हैं और प्रभात फेरी निकालते हैं। धन्यवाद। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सह कांग्रेस नेता ललन कुमार ने आरा में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। ललन कुमार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता के लालच में प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे से किनारा कर लिया है। कांग्रेस इसके लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़कर अंजाम तक पहुंचाएगी। आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। तमाम विपक्ष के नेता प्रदेश की डबल इंजन सरकार को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता की हत्या को लेकर भी ललन कुमार ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार हो रहे हत्याओं के बावजूद कोई इसे जंगल राज नहीं कहेगा, क्योंकि बीजेपी शासन में है। उसके बाद राज्य सरकार उस पर कोई घोषणा नहीं की है। जिला पदाधिकारी ने जो वीकर सेक्शन का प्रावधान है उसके तहत कोई मुआवजा नहीं मिला है। आप कहते हैं अति पिछड़े की सरकार के लिए चिंतित है ये सरकार, सुशासन की सरकार चिंतित है। क्या चिंतित है? हर दिन हत्याएं हो रही है, हर जिले में हो रहा है। क्या राज्य सरकार उसके लिए कोई SIT गठित कर रही है? थानाध्यक्ष की नैतिक जिम्मेवारी सुनिश्चित कर रही है? अति पिछड़े सभी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। अब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है बिहार में और बिहार से बाहर, वो भी आप देख रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि जिन लोगों की हत्या हुई उसकी जांच होनी चाहिए, और उनको जो सरकारी प्रावधान के तहत उनको तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार में महिलाओं पर अत्याचार की बात आपने की, बंगाल में रेप और हत्या की घटना हुई है मेडिकल स्टूडेंट के साथ, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, टोटल फ्लुरेंस गवर्नमेंट का है। इसमें नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और उसकी हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है। CBI जांच करने की मांग हुई है, उस पर होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। क्या लगता है कि प्रशासन जो है निरंकुश हो गई है और सरकार निरंकुश हो गई है, इसलिए हत्याओं का दौर बढ़ रहा है, अपराध चरम सीमा पर है? ये प्रशासन निरंकुश हो गई है, ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन एज ए सिविलियन, एक सिविलियन का भी कर्तव्य होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।